नमस्कार, स्वागत है आपका अनमोल में। बता दें कि कहीं न कहीं युवाओं के टोली के साथ चलने वाले रवि रंजन भैया हमारे पास बैठे हुए हैं। जी नमस्ते। तो सबसे पहले कहा जाता है कि देश में क्रांति का लहर हो तो कहीं न कहीं युवा ही आता है, देश में कोई परिवर्तन की बात हो तो कहीं न कहीं युवा ही आता है। तो वैसे युवाओं के टोली के साथ चलने वाले रवि रंजन भैया हमारे पास हैं, इससे बातें करेंगे। विधानसभा का चुनाव भी है, एक स्लोगन भी काफ़ी फेमस होता है, कहा जाता है युवा जब जब जागा है सारी बुराई भागा है। सबसे भैया आप तक अनमोल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले 2025 का विधानसभा का चुनाव है, इसको लेकर आप किस प्रकार से तैयार हैं? देखिए, हमारी तैयारी तो पिछले 4 वर्षों से चल रही है और तैयारी हमारी जो है बाढ़ का हर एक युवा जनता वहाँ की जानती है कि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और लोग भी हमसे लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं और इस बार बदलाव निश्चित होगा। आप तो बस इंतजार कीजिए और आप चूँकि वहाँ के वोटर हैं तो आपका भी सहयोग चाहिए। बिल्कुल, लेकिन भैया एक सबसे बड़ा बात जाता है, कहीं ना कहीं राजनीति में कहा जाता है एक्सपीरियंसों का गेम है, लेकिन बाढ़ में कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे भी नेता हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं राजनीति में। तो आप एक युवा हैं तो कैसे उनको आप देखते हैं? देखिए, जब भी क्रांति की जरूरत पड़ी है तो युवाओं ने ही कमान संभाला है। जयप्रकाश जी की क्रांति याद रखिए और वही युवा जो निकले आज तक यहाँ राज कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों या लालू यादव जी हों या शिवानंद तिवारी जी हों या स्वर्गीय सुशील मोदी जी हों, ये सब वहीं की देन थे और सभी उस समय युवा थे। लेकिन सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं आपके पास फिर भी वही क्वेश्चन होगा कि कहीं ना कहीं युवा है, आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है। इसको लोग देखते होंगे कि कहीं ना कहीं आप युवा हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक्सपीरियंस की भी कमी होगी। तो इसको आप जनता को कैसे बता सकते हैं? देखिए, एक्सपीरियंस की कमी आप किसको कहते हैं? पिछली बार हम बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़े थे जी, और निर्दलीय चुनाव लड़े थे और निर्दलीय चुनाव लड़कर 10,000 वोट ग्रेजुएट का हमने पाया था और 10,000 से कम वोट पाने वाले लोग जो पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, पिछले 25 वर्षों से लड़ रहे हैं, जीते चले जा रहे हैं, वो सदन में बैठे हैं और हम बाहर हैं। ये एक दुर्भाग्य था, वरना वोट तो हमने भी लाया था और लोगों को मैंने भी कन्विंस किया था और सब लोग जुड़े भी हमसे थे। तो भैया क्या लगता है किस पार्टी से इस बार आप चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या कुछ ऐसा? अभी कुछ चीज़ें हैं जो पर्दे में हैं और चुनाव जो है चूँकि अगले वर्ष होना है, पार्टी हम दिसंबर में ज्वाइन करेंगे और जब पार्टी ज्वाइन करेंगे तो आप सबों को निश्चित बुलाएंगे और उस दिन राज खुलेगा भी कि हम किस पार्टी से चुने। दूसरा क्वेश्चन होगा भैया, हालांकि ये कड़वा सवाल होगा, बाढ़ की जनता आपको वोट दे क्यों? निश्चितन विकास के लिए वोट दें। आज जो विकास नहीं हो पा रहा है, आज जो आप जनता, आप अपने विधायक से क्या उम्मीद करते हैं? आप अपने विधायक से हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि हमारे सुख दुख में खड़ा रहे हो, बाढ़ में योजनाओं को लाए जिससे कि बाढ़ का विकास हो सके, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जिससे कि बच्चे वहाँ पढ़ सकें, लाइब्रेरी हो जहाँ गरीब बच्चे आकर पढ़ सकें। तो ये जरूर हम करेंगे और इसी के लिए हम तो आप वोट दें। एक क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं आप जब एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय कहा गया था, युवा का आश्वासन दिया गया था कहीं ना कहीं एनएस कॉलेज के मैदान को दुरुस्त किया जाएगा, जो कि वर्तमान स्थिति में देख सकते हैं उसको मछली मैदान कहें तो भैया कहीं गलत नहीं होगा। देखिए, हमने जो पिछली बार कहा था एकदम सही कहा था। हमने ये भी कहा था कि हम लाइब्रेरी बनाएंगे, कि हम जीत कर आए तो जो फंड सरकार से मिलेगा उस फंड से हम हर एक प्रखंड में एक लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे, साथ ही एएनएस कॉलेज के ग्राउंड को ठीक करेंगे। दुर्भाग्य ये रहा कि हम जीते नहीं तो फंड मिला ही नहीं। फंड अगर मिलता तो ये निश्चित काम होता। आप इस बार जिता कर देखिए काम होता है कि नहीं होता। लेकिन कहा जा रहा है कि ज्ञानू जी से हमने बात किया था तो उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं एनएस कॉलेज का भी ठेका हो चुका है। देखिए, पिछले 20 सालों से वो ठेका हो रहा है और 20 सालों से ये काम भी हो रहा है और ये चुनाव होते होते तक ये काम होता ही रहेगा। मतलब ये भी आश्वासन ही समझ लिया जाए? एकदम, इसको आश्वासन ही समझिए। हम तो कहते हैं कि टोटल अब तक उनको 64 करोड़ रुपया मिला है जब से वो चुनाव जीते जी। अगर हर एक पंचायत में 32 पंचायत है जी जी, हर एक पंचायत में अगर ये 2-2 करोड़ रुपया आया है तो निश्चित ज्ञानू जी को ही वोट देना चाहिए। और अगर 2 करोड़ रुपया नहीं आया है तो ये हिस्सेदारी जाकर आ रही है और उनको क्यों वोट देना चाहिए? ये तो हर एक पंचायत जो है ये डिसाइड कर ले कि हमारे गांव में 2 करोड़ रुपया आया है तो आप ज्ञानू जी को वोट दीजिए, और अगर 2 करोड़ नहीं आया है तो क्यों ना बदल देना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए, एकदम बदलना चाहिए। भैया एक क्वेश्चन तो सबसे बड़ा, कहीं ना कहीं बाढ़ को कहा जाता है मिनी चितौड़ कहा जाता है, तो आप भी राजपूत समाज से ही आते हैं, तो लोग ऐसा सोचते हुए कहीं ना कहीं राजपूत समाज से इसलिए मिनी चितौड़ में आ रहे हैं जिसके कारण हमारे जाति का जो वोट बैंक हो बन सके। कोई ऐसा तो हर एक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम बाहर अनुमंडल के ही रहने वाले हैं और बाहर से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम अपने अधिकार के तहत ही चुनाव लड़ रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं है कि मान लिया जाए कि जातिवाद वोट लेकर के कहीं ना कहीं बाढ़ को विधानसभा को चुने, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो हर एक जात को साथ लेकर चलते हैं। हमारे पूरे ग्रुप में अगर आप देखिएगा तो धर्म, मजहब इसका कोई मामला नहीं है, ऊंच नीच इसका कोई मामला नहीं है, अमीर गरीब इसका कोई मामला नहीं है। हर एक जाति, हर एक संवर्ग के लोग हमारे साथ घूमते हैं और सभी लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। लेकिन कहा जाता है भैया, फिर से क्वेश्चन तो बार बार यही होता है हमारा, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीति चलता है ना, लोग ऐसे ही बोलते हैं कि कहीं ना आप हमें लाइए, हम आपकी विकास की राह को देखेंगे, लेकिन अंततः आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार से विकास की लीला है। देखिए, हमने प्रतिष्ठा की बात की और प्रतिष्ठा जब कभी तभी आएगा जब आप समाज के लिए कुछ करेंगे। आप देखिएगा हर एक जाति में जिस किसी ने समाज के लिए काम किया है उनके नाम के आगे बाबू लगा है। आप ध्यान दिए होंगे। जी जी। जैसे जगजीवन बाबू क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया। यादव समाज में राम लखन बाबू थे, अगर आपको ध्यान होगा। जी, जी। तो बाबू इसलिए कहे गए क्योंकि उन्होंने समाज के लिए काम किया और लोगों ने इज्जत अफजाई की बाबू कहकर। आप देखेंगे भूमिहार समाज में श्री कृष्ण बाबू थे। जी थे। पहला डेवलपमेंट जो बिहार में हुआ था श्री कृष्ण बाबू ने किया था और इसीलिए वो बाबू कहलाए, क्योंकि जनता ने उनको इज्जत अफजाई की बाबू कहकर। आप देखिएगा हर एक जात में रघुवंश बाबू थे, राजपूत में। जी थे। राजपूत में बहुत नेता हुए हैं, बट बाबू वही कहलाए। क्यों? क्योंकि जब उनको मौका मिला ग्रामीण विकास में तो गांव गांव गली गली उन्होंने सड़क बना दिया। हमारी भी हर एक आदमी की इच्छा होती है कि समाज के लिए कुछ करें और हमें भी प्रतिष्ठा मिले, हम भी उसी प्रयास में। चलिए, तो इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं विकास तो करेंगे, विकास तो होगा, युवा नेता हैं। कहा जाता है क्रांतियों के दौर से शुरू किया जाए, भारत की आज़ादी तक अगर गाथा गाया जाए तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे तमाम युवा कहीं ना कहीं भारत को आज़ाद करने के लिए आए हैं। तो देखिए, बाढ़ विधानसभा के प्रत्याशी हमारे पास बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शायद ये बाढ़ में एक क्रांति लाए और बाढ़ को एक बार फिर से इस उज्जवल राह की ओर ले चले। पास युवा का तमाम टोली है जो कि कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे भी है कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड है। तो उसको आप कैसे देखते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए अपने कुछ? देखिए, हमारे से जितने युवा जुड़े हुए हैं कोई राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ है, न कोई किसी पार्टी का मेंबर है, न किसी पार्टी का पदाधिकारी है। ये आम युवा है और आम युवा एक आशा भरी निगाह से हमारी तरफ देखते हैं। और उसके देखने का कारण ये है कि आम युवा को रास्ता नहीं पता है कि हम अपने जीवन को कहाँ ले जाएं और किस तरफ ले जाएं। हमने उनको ये कहा है कि अगर हम चुनाव जीते तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए हम प्रत्येक प्रखंड में, हमारा टोटल 3 प्रखंड बनता है और एक थोड़ा पंडारक का छोटा सा हिस्सा बनता है, जो सरकार का फंड मिलता है उससे हम कम से कम 3 लाइब्रेरी का निर्माण कराएं। और जिस 3 लाइब्रेरी का निर्माण कराएंगे उसमें पढ़ने लिखने की किताबें होंगी और कंपटीशन की तैयारी के लिए जो किताबें होती हैं, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, आप या फिर यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, वो किताबें उपलब्ध हों। 4-5 वहाँ न्यूज़ पेपर आए, 4-5 मैगजीन आए कि बच्चे खुद पढ़ें और आपस में डिस्कशन करें। जब आपस में डिस्कशन करेंगे तो उनका बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और निश्चितन जब वो एग्जाम्स में अपीयर होंगे तो पास होने का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो पहले तो उनका सोच उनकी ये है कि हमारे भैया हमारे लिए कुछ करेंगे। चलिए, आप लोगों ने सुना कि कहीं ना कहीं, लेकिन भैया सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आज तक आप जो एक युवा हैं, आपकी बोलने की जो शैलियाँ हैं, काफ़ी अच्छा लगा कि ये आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं भैया? हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, हिंदू कॉलेज से पढ़े हैं हम, और सोशियोलॉजी हमारा ऑनर्स था। 93-96 बैच हमारा ग्रेजुएशन था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। हमारे कॉलेज में प्रेसिडेंट ना होकर प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, तो हम प्रधानमंत्री थे अपने कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। तो बोलने की कला तो वहीं से है, सीखा है। चलिए, बिहार में कहीं ना कहीं अशिक्षित नेता आते हैं, लेकिन ऐसे अगर पढ़े नेता आए तो कहीं ना कहीं समाज जरूर विकास करेगा, क्योंकि कहा जाता है शिक्षित लोग ही शिक्षित समाज को जन्म दे सकते हैं। और जब शिक्षित समाज होगा तो कहीं ना कहीं गलत और सही का पहचान जरूर करता है। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।